लड़कियों का ये भविष्य नहीं कि सड़कों पे उतरे। और यहाँ आज के सिर्फ आर्ट वाले स्टूडेंट्स ही रह सकते हैं जो बीएससी बीकॉम करना चाहते हैं। आज के बाहर ही है सर, फिर बाहर जाना पड़ेगा। आज के दिन भारत का संविधान बना था और आज के दिन बच्चों को शिक्षा की तरफ ना पढ़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। नहीं कोई नहीं, आपका जैसे भी जो भी ये संदेश है ना, जितने भी रिक्वायरमेंट है आपकी, एजुकेशन नो डाउट की सबसे ऊपर है। संविधान हमें हमेशा अवसर देता है कि पढ़ाई इक्वलिटी, ठीक है ना, तो भेदभाव नहीं करता संविधान किसी के साथ। और आज संविधान दिवस है, तो उस विशेष जो दिवस है उसमें तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन है ना हमारे लिए भी, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन होने के नाते और जितने भी ऑफिसर्स हैं वो भी यही चाहते हैं वो एजुकेशन से ही बने, नो डाउट। तो आपका जो भी ये जितना भी एक प्रॉब्लम है वो समस्या उचित माध्यम के द्वारा जल्द से जल्द पहुंचा दें। सर आपको टैग भी किया है और हम कह भी चुके हैं, या तो हमें स्टाफ दो। ना किसी मंत्री का ना किसी का भी। राजौंद के जो बॉक्सर है मनोज कुमार, उन्होंने भी ट्वीट किया मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, उसके बावजूद उनका कोई रीट्वीट नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। तो बच्चे कब तक इंतजार करते हैं? कोई नहीं, जो कैथल प्रशासन है पूरी संवेदना यानी है आपके साथ, और जितना भी जल्द हो सकेगा ना इसका हम समाधान करवाएंगे। सर हम राजौंद आंदोलन कर चुके हैं, राजौंद कर चुके हैं। फरवरी में एग्जाम है, 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है और हमारा कुछ भी सिलेबस नहीं हुआ सर। 1.5 साल से यही चल रहा है, कॉलेज में स्टाफ आएगा कोई स्टाफ नहीं है। कोई नहीं, जितना भी है ना, जैसे डीसी साहब से आपका जो ये है ना मेमोरेंडम है, डीसी साहब को उपायुक्त महोदय को अभी पहुंचवा देते हैं। और जो प्रशासन कैथल है जितना भी हो सकता है आपके लिए, और जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भी हायर अथॉरिटी को लिख दिया जाएगा। सर हम 5 तक वेट करेंगे, अगर हमारे लिए 5 तक स्टाफ नहीं किया गया तो हम 6 तारीख को अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ। ऐसे कैसे करेंगे? हमें बोल दिया जाता है 2 दिन स्टाफ आएगा, बाकी दिन घर पे बैठो ऑनलाइन। अगर हमें ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो हम ऑनलाइन ही पेपर देंगे। नहीं देंगे। एक बच्चा सर एक गाँव से आता है, एक बच्चा जाने का वो कैथल भी जा सकते थे, असम भी जा सकते थे, लेकिन राजौंद आते हैं, हर जगह से बच्चे आते हैं। कोई नहीं, आज शांति बनाए रखो आप, ठीक है ना। कहते हैं कि टाइम देना पड़ता है, हम सर टाइम दे रहे हैं। कोई बात नहीं। आज यहाँ तो आप मेरे ख्याल से पहली बार मिले हो, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से, तो आपका ये समाधान जरूर करवाएं। धन्यवाद रिकॉर्ड में कॉलेज 2 सालों में बढ़ चुका है जी। तो जी नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी और इस समय हम कैथल के सचिवालय में मौजूद हैं। पूरा देश आज संविधान गौरव दिवस के रूप में मना रहा है क्योंकि आज संविधान दिवस है, लेकिन वहीं पर राजौंद कॉलेज की छात्रा कैथल के सचिवालय में पहुंची हैं क्योंकि राज्य मंत्री कमलेश ढांडा द्वारा पिछले साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से उपहार स्वरूप राजौंद में महिलाओं के लिए कॉलेज यानी छात्राओं के लिए सरकारी कॉलेज की सौगात लेकर आई थी। एडमिशन हुए ना तो राजौंद कॉलेज की कोई नींव रखी गई, ना ही कोई दीवार बनी और ना ही कोई बिल्डिंग है। कैथल के राजौंद में पढ़ने वाले गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में 2 कमरे देकर इस गवर्नमेंट कॉलेज की शुरुआत की गई, लेकिन शुरुआत तो भले की गई लेकिन छात्राओं को ना तो कोई सुविधा मुहैया करवाई गई, ना ही तो वहाँ पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक है और ना ही किसी तरह की सुविधा। जहां भाजपा एक तरफ ये कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अब आप ये देखिए कि इस नारे को किस तरह से खुद राज्य मंत्री कमलेश ढांडा साकार करती हुई नजर आ रही है। उसके हलके में पढ़ने वाले राजौंद गांव में जहां राज्य मंत्री कमलेश ढांडा गवर्नमेंट कॉलेज लेकर आई थी, गवर्नमेंट कॉलेज तो लेकर आई लेकिन वहाँ सुविधाएं अब तक 2 साल हो चुके हैं, लेकिन सुविधाओं का टोटा अब भी वहाँ पर देखा जा रहा है क्योंकि असुविधाओं का भरमार है, अध्यापक पढ़ाने के लिए नहीं है। इसी करके बेटियां आज कैथल के सचिवालय में उपायुक्त महोदय से गुहार लगाने आई हैं कि सर हमें कॉलेज तो दिया गया, नाम दिया गया, लेकिन सुविधाएं नहीं है। लेकिन हम छात्राओं से बात करेंगे। है गवर्नमेंट कॉलेज से। कौन सी क्लास आपकी? BA सेकंड। हाँ 1 साल हो गया सर, अब अभी तक तो कोई टीचर आए नहीं है और बच्चे इतनी दूर दूर से आते हैं, पैदल भी आते हैं और दूर दूर से भी आते हैं, बस निकल भी जाते हैं, लेकिन कोई टीचर आता ही नहीं है सर। अब सोचो आगे बच्चे उस कॉलेज में कैसे एडमिशन लेंगे अगर अभी तक तो टीचर एक भी नहीं आया है। बाहर से आते हैं अड़ेवा से, कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते हैं सर। हमारी जो प्रिंसिपल मैम बीना है वो कहती है कि जो सरकार ही करेगी, टीचरों की बहुत ही कमी है। और सर सोचो अगर टीचर नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हम इतनी दूर से आते हैं और अगर टीचर ना मिले तो हम खाली बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। कैसे चली थी आपकी क्लासेस? सर 2 ही दिन चली है।
हाँ कैसे, ऑनलाइन या ऑफलाइन को टीचर आया? ऑफलाइन थी, अलेवा से टीचर आए थे, लेकिन टीचर फिर बाद में उसको अलेवा भी क्लास लेनी पड़ती है। 2 दिन हमारे लिए निकाल के तो आते हैं, लेकिन क्या बनता है जब 2 टीचर, तो बस सिलेबस तो हमारा कंप्लीट होता ही नहीं है, हमें खुद ही करना पड़ता है। और सर आते भी है, लेकिन क्या फ़ायदा होता है, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम, और 1 साल तो हमें हो गई है। कॉलेज के पास खुद की भी बिल्डिंग है कोई? नो सर, एक भी बिल्डिंग नहीं है, अभी तक तो ज़मीन भी नहीं मिली है। ये भी अभी तक पक्का नहीं है कि कहाँ पर ज़मीन मिलेगी। सरकारी स्कूल में हमें सिर्फ 2 कमरे दिए हुए हैं और एक प्रिंसिपल ऑफिस है। कोर्स क्या क्या दिया हुआ वहाँ पे? ओनली BA है सर। अच्छा, स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल तीनों सालों में? 20 सर। अच्छा, 120 स्टूडेंट हाँ, तीनों ईयर में। अभी तो 120 हुए हैं, आगे क्या पता एक भी ना आए। अभी तक तो हमें ज़मीन तक नहीं मिली है, टीचर भी नहीं है, तो क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं। हम भी वहाँ पे आते हैं और बैठ जाते हैं और चले जाते हैं घर। टीचर तो आते ही नहीं, टाइम पर तो आते ही नहीं, एक आता है। कौन सी क्लास आपकी? BA सेकंड ईयर। BA सेकंड ईयर। क्या सोच के आपने एडमिशन लिया था कॉलेज में? कॉलेज में यही सोचकर एडमिशन लिया था। उस टाइम हर जगह ऑनलाइन स्टडी हो रही थी, तो पेरेंट्स ने सोचा कि भाई गांव में ठीक है कॉलेज, क्योंकि पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन एक हमारे 6 महीने के लिए टीचर्स आए, अच्छे से पढ़ाई हुई, हमारे अच्छे परसेंटेज आ गए। अब सेकंड ईयर में हुए तो एक भी टीचर नहीं है। अब क्या दिक्कतें आ रही है? मतलब 1-2 बार भी क्लासेस नहीं लगे आपकी? हमने 12 नवंबर को भी वहाँ पे प्रदर्शन किया था राजौन में। तब प्रिंसिपल मैम के पास कॉल किया पत्रकारों ने, तो उन्होंने वो 2 दिन के लिए अलेवा कॉलेज के स्टाफ को भेज रहे हैं, 3 टीचर्स को 2 दिन। तो इस तरह हमारी पढ़ाई हो रही है सिर्फ 2 दिन, बाकी दिन ऑनलाइन होती है। लेकिन बोलते हैं कि एग्जाम ऑफलाइन होंगे, तो ऑफलाइन टीचर्स आने चाहिए। राजौन का एक भी टीचर नहीं है। एग्जाम कब से आपके? 23 फरवरी। फिर ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, ऐसे तो बच्चों का 1 साल खराब हो जाएगा, वो फेल हो जाएंगे। तो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आखिर कब तक यूं ही बैठे रहेंगे हम? आखिर कब तक यूं ही बैठे रहेंगे हम? कब तक यूं ही कहते रहेंगे हम? महाविद्यालय दिया किंतु स्टाफ नहीं, महाविद्यालय दिया किंतु स्टाफ नहीं। आखिर कब तक इंतजार करते रहेंगे हम? कब तक इंतजार करते रहेंगे हम? थैंक यू। मंजली है, मैं राजौन कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैं राजौन कॉलेज में बहुत दूर से आती हूँ, देवबंद से आती हूँ जी। और क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको कॉलेज में? हमारे कॉलेज में ना तो कोई कमरे हैं और ना कोई स्टाफ है। 120 विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ते हैं, एक भी स्टाफ अलाउ, यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं है कि जो बच्चों को पढ़ाने के लिए है जी। और हम यही कहना चाहेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी स्टाफ उपलब्ध किया जाए और हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें स्टाफ चाहिए। अगर नेक्स्ट मंडे तक नहीं हुआ तो हम सड़कों पे उतरेंगे और जाम करेंगे, और हम सड़कों पे नहीं उतरना चाहते, यही चाहते हैं कि हमें स्टाफ दिया जाए जल्दी से जल्दी। महिला मंत्री यहाँ से विधायक भी हैं, क्या उनके सामने आपने कभी कोशिश करी अपनी समस्या रखने की? हम आज ही आए हैं और उनके सामने भी आज हम कोशिश करेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तब हम सड़कें जाम करेंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आज ही हमें आश्वासन दिया जाए कि हाँ, मंडे को यहाँ पे स्टाफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कॉलेज बन चुका है लेकिन स्टाफ की फिर भी कमी आ रही है सर। देखिए, जैसे अभी जो मामला है संज्ञान में आया है, हम उपायुक्त महोदय से मिलकर जो भी इन बच्चियों की समस्या है, क्योंकि संविधान दिवस है और कोई नहीं चाहता कि जो एजुकेशन है सबसे सर्वोपरि है, और हम पूरा का पूरा जो उपायुक्त महोदय से मिलके इस चीज़ का समाधान निकालेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र निकालेंगे। क्योंकि बच्चों की जो शिक्षा है पहले भी कोरोना काल में प्रभावित रही है और ऑनलाइन क्लासेस रही है, तो उसके बाद जो भी फिजिकल जो होती है क्लासेस, उसके बारे में जो है बातचीत करके पूरा विषय क्या है वो जानेंगे और जितना हो सकता है उसका समाधान करेंगे। सर, आप कब तक का आश्वासन दिया है? अभी बातचीत करके ही बता पाएंगे, क्योंकि मेरे अभी संज्ञान में इस तरह का मैटर नहीं है। अभी ज्ञापन लिया है इनका और उचित माध्यम के द्वारा DC साहब से अवगत करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, कब तक किया जाएगा सर?